कहानी बिहार के नालंदा जिले की है। यह बात 2020 की है। नालंदा जिले के एक छोटे से गांव ओड़ा में संजय कुमार का परिवार रहता था। संजय कुमार सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। उनका परिवार 5 लोगों वाला एक सुखी और पढ़ा लिखा परिवार था, जिसमें पति पत्नी के साथ उनकी 3 बेटियां भी थीं। बेटियों में सबसे बड़ी थी पूजा, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी। पूजा पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहती थी। वह मेहनत और लगन के बल पर डॉक्टर बनना चाहती थी, ताकि अपने गांव और आसपास के लोगों की सेवा कर सके। बात साल 2022 के आसपास की है, जब पूजा उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां अमित भी पढ़ाई करता था। उस समय पूजा 10वीं कक्षा में थी और उसकी उम्र करीब 16 साल रही होगी। दूसरी ओर 18 वर्षीय अमित इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था। स्कूल जाने का रास्ता दोनों का एक ही था। पैदल चलते चलते मुलाकातें होती और धीरे धीरे यह जान पहचान दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल गई। अमित नालंदा जिले के शेखपुरा गांव का रहने वाला था। 4 भाई बहनों में वह दूसरे नंबर पर था। उसके पिता रामवरण कुमार खेतीबाड़ी कर परिवार चलाते थे। स्कूल आते जाते पूजा और अमित एक दूसरे के करीब आ गए। 3 साल तक दोनों ने अपने प्यार को छुपाए रखा, लेकिन मोहब्बत को कब तक छुपाया जा सकता था। जब पूजा की मोहब्बत की खबर उसके पिता संजय कुमार तक पहुंची तो मानो उनकी दुनिया ही हिल गई। तो वह गुस्सा हो उठे। गुस्से में उन्होंने बेटी को खरी खोटी सुनाई और पत्नी को भी आड़े हाथों लिया। इसके बाद पूजा का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। लेकिन पूजा ने चालाकी और समझदारी से स्थिति संभाली। उसने परिवार के सामने अपनी गलती मान ली और भरोसा दिलाया कि अब वह अमित से किसी तरह का संबंध नहीं रखेगी। उसके शब्दों पर परिवार को विश्वास हो गया और उन्होंने उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने उस पर ध्यान देना भी कम कर दिया। यही मौका पूजा चाहती थी। परिवार की ओर से रोक ठोक लगभग खत्म हो चुकी थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर अमित प्राइवेट नौकरी करते हुए बीएड की पढ़ाई कर रहा था। उसने कागजी कॉलोनी में विजय कुशवाहा के मकान में किराए पर एक कमरा ले लिया था। पूजा के लिए रोजाना गांव से शहर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। इसी वजह से उसने पापा से परमिशन ली और अमित के कमरे के बगल में ही किराए पर एक कमरा ले लिया। परिवार को विश्वास था कि पूजा ने अमित से दूरी बना ली है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। दोनों आपस में लगातार मिलते रहे और नजदीकियां बढ़ती रहीं। जब संजय कुमार को यह बात फिर से पता चली तो वे उदास हो गए। उन्होंने पूजा को घर बुलाया और समझाया कि इस समय उसे सिर्फ पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सही समय आने पर उसकी शादी अच्छे घर में कर दी जाएगी। लेकिन पूजा अपने फैसले पर डटी रही। उसने साफ कह दिया कि वह सिर्फ अमित से ही शादी करेगी। परिवार ने उसे बहुत समझाया, मगर जब कोई असर नहीं हुआ तो सबने चुप्पी साध ली। आखिरकार संजय कुमार को भी बेटी की जिद माननी पड़ी। 18 जून को पूजा की नर्सिंग की परीक्षा थी। सुबह करीब 10:30 बजे वह मोबाइल साथ लेकर घर से निकली थी। जाते समय उसने कहा था कि दोपहर तक वापस आ जाएगी, लेकिन शाम 6 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार परेशान हो गया। बार बार कॉल करने पर भी उसका मोबाइल बंद आ रहा था। परिवार ने अपने जानने वालों से पता किया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। सबका यही कहना था कि पूजा उनके पास नहीं आई थी। चिंता में परिवार ने रात बड़ी मुश्किल से काटी। अगली सुबह वे गांव के कुछ लोगों को लेकर अस्थामा थाने पहुंचे। वहां संजय कुमार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी कल सुबह शहर गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। जब एसओ ने पूछा कि उन्हें किसी पर शक है तो संजय कुमार ने बेटी के प्रेमी अमित का नाम बताया और पूरी बात समझाई। पुलिस ने अमित का मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो संजय कुमार की बात सही निकली। जांच में पता चला कि 17 जून 2025 की सुबह पूजा और अमित के बीच आखिरी बार बातचीत हुई थी। दोपहर बाद से पूजा का फोन बंद हो गया था।
इसके बाद पुलिस की एक टीम अमित की तलाश में निकली। वह कागजी मोहल्ले में अपने कमरे पर मिल गया। अमित को हिरासत में लेकर थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। ज्यादा देर वह कुछ छिपा नहीं सका और पुलिस के सामने मान लिया कि उसी ने पूजा की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी अमित कुमार को पकड़ने के बाद उसकी बताई जगह से हत्या में इस्तेमाल छापड़ और खून साफ करने वाला कपड़ा बरामद किया। दोनों को सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया गया। वह 2 दिन बाद उसी जगह से मिल गया। वहीं जिस टेमो से लाश ले जाई गई थी उसे पुलिस ने लगभग 10 दिन बाद बरामद कर लिया। पूछताछ में एक नई बात सामने आई। शुरू में परिवार पूजा और अमित की शादी के लिए तैयार हो गया था, लेकिन शादी तय करने से पहले संजय अमित के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते थे। जब उन्होंने पता किया तो हैरान रह गए। जानकारी मिली कि अमित कई लड़कियों से जुड़ा रहा है। उसने कंचन नाम की एक लड़की की जिंदगी भी बिगाड़ दी थी। यह बात काफी दिनों तक लोगों की चर्चा में रही थी। यह सब जानने के बाद संजय ने पूजा का रिश्ता अमित से करने का मन बदल दिया। जब उन्होंने बेटी को अमित की सच्चाई बताई तो पूजा को बहुत बड़ा धक्का लगा। पूजा ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस अमित को वह सच्चे दिल से चाहती है, जिसके लिए अपने घर वालों से लड़ाई भी कर चुकी है, वही उसे धोखा दे देगा। अमित की सच्चाई सामने आते ही पूजा के सारे अरमान चकनाचूर हो गए। उसने उससे बात करना बंद कर दिया और अगर रास्ते में कभी सामने आ भी जाता तो वह तुरंत रास्ता बदल लेती थी। अब हालात ऐसे हो गए थे कि पूजा को अमित की शक्ल तक बर्दाश्त नहीं थी। गुस्से में उसने किसी तरह अमित तक यह बात पहुंचा दी कि जैसे उसने उसकी जिंदगी के साथ खेला है और उसे धोखा देकर रुलाया है, वैसे ही वह भी उसकी जिंदगी बर्बाद करके ही दम लेगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे नहीं छोड़ेगी। अमित समझ गया था कि पूजा को उसके बाकी लड़कियों से रिश्तों की पोल खुल गई है। उसे यह भी मालूम था कि पूजा जिद्दी स्वभाव की है। जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही मानती है। इसी वजह से उसे डर लगने लगा कि कहीं पूजा उसके भविष्य के लिए मुसीबत ना बन जाए। यही सोचकर उसने मन ही मन ठान लिया कि इससे पहले कि पूजा उसके लिए खतरा बने, वही उसे रास्ते से हटा देगा। इसके बाद अमित ने नया खेल खेलना शुरू किया। उसने पूजा को मनाने और माफी मांगने का नाटक किया। अमित पहले ही सब तैयारी कर चुका था। उसने बाजार से एक धारदार चापड़, झूठ की 2 बड़ी बोरियां और शव छुपाने के लिए बड़ा सूटकेस खरीदकर बेड के नीचे छुपा दिया था। तैयारी पूरी होते ही उसने पूजा को फोन करना शुरू किया। कभी रोने धोने का नाटक करता, कभी माफी मांगता। करीब हर 10 मिनट में फोन करता और उस दिन कुल 8 बार कॉल किया। लगातार फोन आने से पूजा परेशान हो गई थी। पहले तो उसने बात ही नहीं की, लेकिन अमित की मीठी मीठी बातों में एक पल के लिए वह पिघल गई और मान गई। उसने कह दिया कि वह 3 दिन बाद यानी 17 जून 2025 को उससे मिलेगी। उधर पूजा पर घर से बाहर निकलने की पाबंदी लगी हुई थी, क्योंकि परिवार को उसके अमित के रिश्ते की खबर मिल चुकी थी। लेकिन पूजा ने झूठ बोलकर घर वालों को मना लिया। उसने कहा कि 18 जून को उसकी नर्सिंग परीक्षा है और ड्रेस कमरे पर रह गई है। बिना ड्रेस के कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। इस बहाने घर से बाहर जाने की अनुमति मिल गई। जाते जाते परिवार ने उसे सख्त हिदायत दी कि ड्रेस लेकर तुरंत लौट आना, वरना आगे से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। 7 जून की सुबह करीब 10:30 बजे पूजा मोबाइल लेकर घर से निकली और घर वालों को यकीन दिलाया कि वह जल्दी लौट आएगी। दोपहर करीब 1:30 बजे वह अपने कमरे पहुंची, जहां अमित बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही पूजा कमरे में आई, अमित के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उस वक्त कमरे में सिर्फ वही दोनों थे। मकान मालिक तो ड्यूटी पर जा चुका था। धूप से थकी हुई पूजा आई तो अमित ने उसे बैठाया, चाय नाश्ता कराया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू किया और मौका देखकर उसका मोबाइल बंद कर दिया। बार बार माफी मांगता रहा ताकि पूजा का शक दूर हो जाए। अचानक उसने बेड के नीचे से छिपाया हुआ चापड़ निकाला। पूजा ने जैसे ही देखा तो घबरा गई, लेकिन अब
अब बहुत देर हो चुकी थी। अमित की आंखों में गुस्सा और चेहरा बिल्कुल डरावना लग रहा था कि पूजा सजा चुकी थी कि धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अमित ने उसके गले पर चापड़ से वार कर दिया। पूजा वहीं ढेर हो गई। हत्या के बाद अमित डर गया कि अब जेल जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी उसने पूजा की लाश बोरी में भरी और उसी के साथ मोबाइल भी डाल दिया। फिर बोरी को लाल रंग के बड़े सूटकेस में बंद कर दिया। कमरे में फैला खून साफ किया और खुद को भी धो पोंछ लिया। तब तक शाम के 5 बजे हो गए थे। अमित ने अपने दोस्त शशिकांत उर्फ आरव को बुलाया था और लाश ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगी। अमित का दोस्त शशिकांत उर्फ आरव भागन विगहा ओपी का रहने वाला है और बिहार शरीफ के निजी क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता है। अमित ने आरव को बुलाकर सारी बात बताई और लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दरअसल आरव के गौतम नाम के दोस्त के पास स्विफ्ट जायर थी। लाश ठिकाने लगाने में मदद के लिए शशिकांत और अमित ने गौतम को बुलाया था। अमित और आरव की योजना शव को गाड़ी की डिक्की में रखकर पटना ले जाकर कहीं फेंकने की थी। लेकिन ठीक इससे पहले गौतम के पिता का फोन आ गया और उन्होंने किसी काम के लिए गाड़ी मंगवा ली। अब अमित परेशान हो गया कि लाश कहां छुपाए। फिर उसके दिमाग में आया कि शहर के बाहर वाले नाले में डाल देगा। रात करीब 11 बजे जब सब सो गए तो अमित दबे पांव कमरे से निकला। उसने किराए पर एक टेमो लिया और सूटकेस उसमें रखकर निकल पड़ा। नाले के पास पहुंचकर उसने टोटो रुकवाया और ड्राइवर को ज्यादा पैसे देकर वापस भेज दिया। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने जल्दी से सूटकेस खोला और बोरी उठाकर नाले में फेंक दी। सूटकेस वहीं छोड़कर वह वापस कमरे में आकर ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अमित का प्लान ज्यादा दिन नहीं चला और पूजा के मोबाइल की आखिरी कॉल ने उसका राज खोल दिया। पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की तो उसने सब कबूल कर लिया। आखिरकार उसे जेल भेज दिया गया और अब उस पर केस चल रहा है।